हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया। आज का अपना जो टॉपिक है ये रहेगा महाराणा प्रताप, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में आपको एक दो क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे, चाहे वो आरपीसी हो, पटवार हो, रीट हो, राजस्थान पुलिस हो या फिर एलडीसी हो। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक अपना। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, महाराणा प्रताप का जन्म निम्न में से किस दुर्ग में हुआ था। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना कुंभलगढ़ दुर्ग। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, महाराणा प्रताप का जो जन्म है ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो स्थित है कटारगढ़ दुर्ग, इसमें जो स्थित है बादल महल, और इसी में जो है जूनी कचहरी है, इसमें हुआ था। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। देखिएगा, चार ऑप्शन होंगे अपने पास, 19 मई 1597 को, 9 मई 1540 को, 11 मई 1597 को, 5 मई 1597 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा 9 मई 1540 को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, महाराणा प्रताप का जो जन्म है ये हुआ था 9 मई 1540 को, और कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और यदि कुंभलगढ़ दुर्ग में बात की जाए तो कटारगढ़ दुर्ग, और कटारगढ़ दुर्ग में बात की जाए तो बादल महल, और बादल महल में बात की जाए तो जूनी कचहरी में। और प्रताप की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 19 जनवरी 1597 को चावड़ में हुई थी, जो कि कहाँ है, उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, गोगुंदा में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या चावड़ में। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, प्रताप का प्रथम बार जो राज्याभिषेक है वो 1 मार्च 1572 को गोगुंदा में हुआ था। कब हुआ था, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के समय 1572 को हुआ था। प्रताप का दूसरी बार जो विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक है वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर रावचंद्र सेन की मौजूदगी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, कीका, केसरी, धीरू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना कीका। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, महाराणा प्रताप के जो बचपन का नाम है ये कीका था। और कीका शब्द क्या है, देखिए, बिलों में छोटे बालकों को किक्का नाम से संबोधित किया जाता है। महाराणा प्रताप को जो है कर्नल टोर ने मेवाड़ केसरी कहा है, और प्रताप को जो है हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है। और प्रताप की यदि आपको माता जी का नाम पूछा जाए तो क्या है, जयवंताबाई है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप की राज्याभिषेक के समय उम्र क्या थी। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, 25 वर्ष, 32 वर्ष, 57 वर्ष या 42 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा 32 वर्ष। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, महाराणा प्रताप का जो जन्म है ये हुआ था 9 मई 1540 को, और कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और जो राज्याभिषेक है ये हुआ था गोगुंदा में 1572 को। 9 मई 1540 और 1572 के मध्य प्रताप जो है 32 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के शासक बन चुके थे। अब इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी 19 जनवरी 1597 को, और कहाँ हुई थी मृत्यु, बारडोली चावड़ में हुई थी। तो 1572 से लेकर 1597 तक, अर्थात प्रताप ने 25 वर्षों तक शासन किया। और मृत्यु के समय यदि इनकी आयु थी तो वो थी 57 वर्ष। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, देखिए, प्रताप की जो 32 वर्ष की उम्र में ये मेवाड़ के शासक बने, और प्रताप की जो शासन किया था वो किया था 25 वर्षों तक, और मृत्यु के समय इनकी उम्र क्या थी, 57 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को संधि करने हेतु भेजे गए प्रस्तावकों का सही क्रम क्या है। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, मिर्जा राजा मानसिंह, जलाल खां, भगवंत दास या टोडरमल। अगला है जलाल खां, मिर्जा राजा मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। नेक्स्ट है टोडरमल, भगवंत दास, मिर्जा राजा मानसिंह या जलाल खां। नेक्स्ट है जलाल खां, टोडरमल, भगवान दास या मिर्जा राजा मानसिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना जलाल खां,
मिर्ज़ा राजा मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखिएगा। जल गया मान, भग गया टोडा। तो आइए देखते हैं इसका विस्तार रूप क्या है। जल का मत यानी जलाल खां, जो कि 1572 में आया था। मान का मतलब होता है मिर्ज़ा राजा मान सिंह, जो कि 1573 में आया था। आगे भग गया टोडा, मतलब भग से आपका हो जाएगा भगवंत दास, जो कि 1573 में आया था। और भग गया टोडा का मतलब टोडरमल, जो कि 1573 में आया था। तो ये एक याद रखने का सही क्रम है, तो आप इसको देखना ज़रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अकबर द्वारा हल्दीघाटी युद्ध की व्यूह रचना बनाई गई थी। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, मेघनीज दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चावंड में या कटारगढ़ दुर्ग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना मेघनीज दुर्ग में। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1570 ईस्वी में अकबर अजमेर दरगाह पर जियारत करने आया। तब अकबर ने अजमेर में मेघनीज दुर्ग अर्थात अकबर का किला बनवाया था। यह राजस्थान में मुसलमानी पद्धति से बना एकमात्र किला है। मेघनीज दुर्ग को राजस्थान का शस्त्रागार या अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की व्यूह रचना जो है मेघनीज दुर्ग में ही रची थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा महाराणा प्रताप द्वारा हल्दीघाटी युद्ध व्यूह रचना कहाँ बनाई गई थी। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, अजमेर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चावंड में या कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा महाराणा प्रताप ने युद्ध की जो योजना है ये कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई तथा सेना ने लोहर सिंह गांव, जो कि राजसमंद में है, पड़ाव डाला। हल्दीघाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप ने अपना मुख्य नियंत्रण केंद्र केलवाड़ा राजसमंद को बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा महाराणा प्रताप ने अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, कुंभलगढ़ को, गोगुंदा को, दिवेर को या आवरगढ़ को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना गोगुंदा को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराणा प्रताप की राज्याभिषेक से मृत्यु तक जो राजधानी है वो निम्न प्रकार से रही है। देखिएगा गोगुंदा जो है ये प्रथम राजधानी रही थी। गोगुंदा के बाद कुंभलगढ़, आवरगढ़ है जो कि अस्थायी रूप से राजधानी रही थी। आवरगढ़ के पश्चात कुंभलगढ़, दिवेर और जो अंतिम राजधानी थी ये थी चावंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन होगा, देखिएगा चावंड चित्रकला शैली का विकास है वो किस शासक के समय हुआ था। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, अमर सिंह प्रथम, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा महाराणा प्रताप। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा चावंड चित्रकला शैली का विकास जो है महाराणा प्रताप के समय हुआ। इस शैली का जो है 1605 ईस्वी में अमर सिंह प्रथम के समय का रागमाला पर नसरुद्दीन चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र जो है महत्वपूर्ण है। चावंड चित्र शैली का जन्म जो है महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुआ था, जबकि इस चित्र शैली का स्वर्ण काल है महाराणा प्रताप के पुत्र हैं अमर सिंह का शासनकाल माना जाता है। चावंड में चामुंडा देवी का मंदिर महाराणा प्रताप द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन होगा, देखिएगा हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, आसफ खान ने, हकीम का सूरी ने, शाहबाज खान ने या अमर सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अपना हकीम का सूरी ने। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की हरावल सेना अर्थात सेना का जो अग्रिम भाग होता है उसे हरावल सेना कहा जाता है का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सेनापति हकीम का सूरी पठान ने किया था। हकीम का सूरी का जो मकबरा है ये खमनोर जो है राजसमंद में बना हुआ है। हल्दीघाटी युद्ध में भील सेना अर्थात चंदावल सेना का नेतृत्व पुंजा ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किस विद्वान ने कहा है। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, बदायूनी ने, अब्दुल फजल ने, कर्नल जेम्स टोड ने, हाकिम का सूरी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा हल्दीघाटी युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे देखिएगा मेवाड़ की थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। खमनोर का युद्ध किसने कहा है, अब्दुल फजल ने कहा है। और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, बदायूनी ने कहा है।
हल्दी घाटी के युद्ध में प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी मौजूद था। इन्होंने इस युद्ध का जो है प्रत्यक्ष वर्णन अपनी पुस्तक है एक मुंतखाब उत तवारीख में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी का नाम था। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, मर्दाना, राम प्रसाद, चेतक या हवाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना राम प्रसाद। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, महाराणा प्रताप की सेना में राम प्रसाद, गजमुक्ता व लूणा हाथी था। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था, जिसे अकबर ने बाद में पीर प्रसाद नाम दिया था। हल्दी घाटी युद्ध में मिर्जा राजा मान सिंह का हाथी मर्दाना था, जबकि अकबर के हाथी का नाम हवाई था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल निम्न में से किसे कहा जाता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, खमनोर को, हल्दी घाटी को, मोलेला को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा हल्दी घाटी को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, हल्दी घाटी स्थान को स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। हल्दी घाटी स्थान जो है गोगुंदा व खमनोर की पहाड़ियों के बीच बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले में स्थित है। हल्दी घाटी के मैदान को वर्तमान में जो है स्वाधीनता प्रेमियों के लिए तीर्थ स्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन होगा, देखिएगा, मेवाड़ का कर्ण के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, हकीम का सूरी, अमर सिंह को, भामाशाह को या शक्ति सिंह को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना भामाशाह को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, कर्नल स्टोर ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा है। पाली के भामाशाह व ताराचंद ने प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर आर्थिक सहायता दी थी। और भामाशाह को जो है मेवाड़ का दानवीर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने प्रताप को जो है 20,000 स्वर्ण मुद्राएं आर्थिक सहायता प्रदान की थी। मेवाड़ फाउंडेशन का भामाशाह पुरस्कार दानदाताओं को दिया जाता है तथा सांप्रदायिकता सद्भावना के लिए हकीम का सूरी सम्मान प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन होगा, देखिएगा, कुंभलगढ़ का युद्ध निम्न में से कब लड़ा गया था? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, 3 अप्रैल 1578 को, 21 जून 1576 को, 5 मई 1578 को या 18 जून 1576 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा 3 अप्रैल 1578 को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, कुंभलगढ़ का जो युद्ध है ये 3 अप्रैल 1578 को अकबर के सेनापति शाहबाज खां व महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए मुगल सेना भेजी। दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ और युद्ध में सफलता की कोई आशा न दिखाने पर महाराणा प्रताप जो है अपने विश्वस्त योद्धा राव भाण सोनगरा को दुर्ग सौंपकर खुद सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्न में से किस युद्ध को महाराणा प्रताप की विजय का श्री गणेश माना जाता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, कुंभलगढ़ के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना दिवेर के युद्ध को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, महाराणा प्रताप ने 1582 ईस्वी में मुगलों का विरोध शुरू किया। दिवेर के युद्ध जो कि 1582 ईस्वी में लड़ा गया, महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश कहा गया है। दिवेर के युद्ध में सुल्तान खां मारा गया। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला पद्धति अर्थात छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग करते हुए विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप द्वारा उन 36 मुगल चौकियों को जीत लिया गया था जो कि मुगलों के द्वारा बंद कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, चावंड उदयपुर में, मोती नगरी उदयपुर में, नागदा उदयपुर में या बांडोली उदयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा बांडोली उदयपुर में। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी जो है ये बांडोली उदयपुर में बनी हुई है। और जो जगन्नाथ खचावा की जो 32 खंभों की छतरी है ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। महाराणा प्रताप का जो स्मारक है मोती डूंगरी ये उदयपुर व दिवेर राजसमंद में बना है। चेतक की जो समाधि स्थल है ये बलीचा गांव उदयपुर में बना है और चेतक की जो समाधि है इसको चबूतरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिएगा, कवि कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी रचना में पाथल और पित्थल में पाथल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, पृथ्वीराज राठौड़ के लिए, महाराणा प्रताप के लिए, महाराणा कुंभा के लिए, जगन्नाथ कछावा के लिए।
तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा महाराणा प्रताप के लिए। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, सुजानगढ़ चूरू में कवि कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी रचना जो है पाथल और पीथल, जो कि राजस्थानी भाषा में है, पाथल शब्द का प्रयोग महाराणा प्रताप के लिए, पीथल जो शब्द का प्रयोग है ये पृथ्वीराज राठौड़, जो कि बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र थे, के लिए किया गया है। कन्हैयालाल सेठिया की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? धरती दोरारी, लीलटास और बनफूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिएगा, महाराणा प्रताप की मृत्यु निम्न में से कहाँ पर हुई थी? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे। चावंड उदयपुर में, गोगुंदा उदयपुर में, दिवेर राजसमंद में या बांडोली उदयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना चावंड उदयपुर में। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में चावंड उदयपुर में धनुष पर प्रत्यांशा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। नोट में देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए प्रमुख सैनिक अभियान कौन से थे? देखना, शाहबाज खान, जो कि 3 दफ़ा सैनिक अभियान पे आया था महाराणा प्रताप के विरुद्ध, 1577 में, 78 में और 79 में। अब्दुल रहीम खान खाने आया था 1580 में, और अंतिम जो आया था वो था जगन्नाथ खचावा, जो कि 1584 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध आया था। तो दोस्तों ये थे अपने महाराणा प्रताप से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको ये पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।